मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, दिल दी खुशी ते अपनों दा प्यार। मुबारक होवे तानू लोहड़ी का त्योहार। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी को लोहड़ी पर्व की बहुत सारी बधाई। आज लोहड़ी का त्योहार है। देश में पंजाबियों सिख समुदाय द्वारा लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर लोहड़ी का पर्व इतना खास क्यों है और इसकी इतनी मान्यता क्यों है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि उससे पहले आपको लोहड़ी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा देश त्योहारों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां हर त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन्हीं में से एक खास त्योहार है लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी का त्योहार किसानों के साथ साथ सिख समुदाय के लिए भी बेहद खास होता है। लोहड़ी के दिन सूर्य देव और अग्नि देव की पूजा की जाती है। इस दिन किसान अच्छी फसल की कामना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। लोहड़ी के दिन ही किसान अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। इसी खुशी में लोहड़ी की आग में रवि की फसल के तौर पर तिल, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ अर्पित करते हैं। महिलाएं भी लोकगीत गाकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी में शाम के समय पवित्र आग जलाई जाती है और ठीक इसके बाद उस आग की परिक्रमा भी लगाई जाती है। लोहड़ी की अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक भी डाली जाती है। इसके पीछे भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। चलिए उनमें से कुछ प्रचलित मान्यताओं के बारे में आपको बताते हैं। लोहड़ी पर्व पर लगाई गई पवित्र आग में मक्का, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक डालने से ऐसा माना जाता है कि ये भोग सीधे भगवान को समर्पित होता है और इससे अग्नि देव और अन्न देवता दोनों ही काफी प्रसन्न होते हैं और लोहड़ी की पूजा करने वालों के जीवन में धन संपदा बरकरार रहती है। लोहड़ी के दौरान महिलाएं छोटे बच्चों को आग तपाती हैं। मान्यता है कि इससे बच्चों पर कोई संकट नहीं आता। बच्चों के साथ साथ परिवार का हर सदस्य स्वस्थ रहता है। लोहड़ी पर महिलाएं पारंपरिक गीत भी गाती हैं, जिससे लोहड़ी के प्रति उनका उत्साह बढ़ता है। इस खास मौके पर नवविवाहित जोड़े घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, जिससे उन्हें आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे भारत में ठंड का कहर जारी है। ऐसे में बीजेपी के चुनावी प्लानिंग को लेकर पार्टी की बैठक के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी ने ठंड से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी को नए साल से लेकर लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं दी। आप सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। नहीं, कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ लोहड़ी का त्योहार होवे ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ही नहीं बल्कि भगवान शिव ਤੇ माता सती ਦੇ ਨਾਲ भी जुड़ा है। चलिए आपको बताते हैं दोनों के बारे में। लोहड़ी के पर्व पर दुल्ला भट्टी की कहानी को खास रूप से सुना जाता है। कहा जाता है कि मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान दुल्ला भट्टी पंजाब में ही रहते थे। उस वक्त दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की रक्षा की थी, जब संदल बार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। वहीं एक दिन दुल्ला भट्टी ने इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई थी। तभी से दुल्ला भट्टी को सम्मानित किया जाने लगा और हर साल हर लोहड़ी पर यह कहानी सुनाई जाने लगी। पौराणिक कथाओं में लोहड़ी के पावन पर्व पर भगवान शंकर और माता सती का भी जिक्र मिलता है। आइए आपको बताते हैं भगवान शंकर और माता सती की इस कहानी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष भगवान शंकर और माता सती के विवाह से खुश नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने महायज्ञ करवाया था, लेकिन इस महायज्ञ में राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं दिया। फिर भी माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता के महायज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की थी। इस बात पर भगवान शंकर ने कहा कि आमंत्रण के बिना किसी के कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां जाने से अपमान होता है।
फिर इस बात से मां सती के नाराज होने पर भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब मां सती महायज्ञ में शामिल होने पहुंची तो उस महायज्ञ के समय राजा दक्ष ने भगवान शंकर के लिए कई अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, जिन्हें सुनकर मां सती काफी दुखी हुई और अपमानित मन से दुखी होकर महायज्ञ के यज्ञ कुंड में कूद गई। इसके बाद से ही हर साल मां सती की याद में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि साल 2024 में पूरे साल लोगों ने सिर्फ होली के बारे में नहीं पूछा कि आखिर कब है होली, बल्कि लगभग सभी त्योहारों को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन देखने को मिला। इसी तरह लोहड़ी के त्योहार को लेकर भी काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही थी। वहीं बात करें साल 2025 की, तो इस साल कब मनाई जाएगी लोहड़ी, चलिए आपको बताते हैं। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और उदया तिथि के आधार पर मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। स्वदेश 24x7 की ओर से आप सभी को एक बार फिर लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी का प्रकाश आपके जीवन का सभी अंधकार मिटाए, इसी कामना के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए स्वदेश 24x7।